देखो गाइज, आपके साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट ये करते हैं कि जैसे सर हम बीए पार्ट 1 में हैं, तो क्या हम ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड कोर्स कर सकते हैं, और अगर हम कर लेते हैं तो क्या ऐसे में क्लास 6 से लेकर 8 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि गाइज ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, पीआरटी प्राइमरी टीचर क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए आपको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड कोर्स कर लिया है तो ऐसे में गाइज प्राइमरी के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि जब डीवी होता है बीपीएससी पीआरटी का, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर जब आप बीपीएससी पीआरटी का फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मांगी जाएगी। ओनली आपका जो है 12th, आपका जो है इंटरमीडिएट, ठीक ना, क्लास 12th होना चाहिए। इसमें कम से कम 50%, और अगर आप रिजर्व से हैं SC ST PWD EBC, तो अगर आपके 45 भी है तो भी आपका चल जाएगा। तो आपके जो है क्लास 12th के जो है वही जनरल से 50% आपका चेक किया जाता है या नहीं है, और आपका रिजर्व कैटेगरी से आपके 45% कम से कम होना चाहिए, ये चेक किया जाता है। उसके बाद आपका डिप्लोमा चेक किया जाता है, आप पास है या नहीं। उसके बाद दोस्तों आपका सीटेट का पेपर 1 चेक किया जाता है कि आपके कितने नंबर है, क्योंकि SC ST OBC और PWD के लिए 82 है मिनिमम पासिंग नंबर, और जनरल के लिए दोस्तों 90 है। ये चेक किया जाता है। ग्रेजुएशन आपसे मांगा ही नहीं जाता है, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि आप ग्रेजुएशन किए हो या नहीं। लेकिन 6 से 8 में आपके साथ प्रॉब्लम आ सकता है। अब 6 से 8 में प्रॉब्लम कब आता है? आप लोग कमेंट तो ये कर देते हो कि सर जैसे हम बीए पार्ट 1 में हैं तो क्या हम इसके साथ डीएलएड कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं लिखते कि हम बीए पार्ट 1 जो है ये रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं या डिस्टेंस ओपन से कर रहे हैं। अगर आप ये लिख देते हैं तो इजीली मैं रिप्लाई कर पाता हूँ। 6 से 8 के लिए समझिए, देखिए ये जो है ना नवंबर में जो वैकेंसी आया था 6 से 8 और अपर क्लासेस के लिए 69,706, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें 6 से 8 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है निर्धारित किया गया है बीपीएससी के द्वारा, ठीक ना। और इसमें दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका होना चाहिए, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि रिप्लाई कर पाना पॉसिबल कैसे है, बहुत चीज़ें आपको बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैं वीडियो जो है इसके लिए सेपरेट बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है आपका जो है दोस्तों, यहाँ पर से आप पढ़िए, सीटेट का पेपर 2 एग्जाम होता है 6 से 8 के लिए, ये आपको पास करना होगा, या आपका बिहार टेट पास है तो ये आप कर सकते हो। अब ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, ये एग्जाम क्या है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। 6 से 8 में आपको पता है गाइस, आप टीजीटी टीचर बनते हैं जिसे हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और ये बीएड वाले भी बन सकते हैं और डीएलएड वाले भी बन सकते हैं, लेकिन दोनों को सीटेट का पेपर 2 पास करना जरूरी होता है। अब इसमें गाइस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट डीएलएड वाले नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है ना कि हम केवल 1 से 5 के टीचर बनते हैं, लेकिन जिन्हें पता होता है तो वो तो ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता होता है वो गाइस ग्रेजुएशन में कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेते हैं पास होने के लिए। तो इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया है, आपका स्नातक होना चाहिए, और अब वही आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए, चाहे वो जेबीटी हो बीटीसी हो, हर स्टेट्स में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बीएड वालों को भी यहाँ पर है 6 से 8 में एलिजिबल किया जाता है। बाकी देखिए 45% भी है जिनके ग्रेजुएशन में, तो भी वो एलिजिबल है, यहाँ साफ तौर पर लिखा, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए बताया गया है। और बाकी मैं आपको चलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। जैसे कि 6 से 8 के टीचर बनते हैं तो आपको पता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, जैसे टीजीटी मैथ होता है कोई टीचर, कोई टीजीटी हिंदी का होता है। तो 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर जो है ना, अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो तो जैसे आपका हिंदी ऑनर्स होना चाहिए, इंग्लिश ऑनर होना चाहिए, या फिर अगर आपका सब्सिडरी विषय के रूप में अगर आपका वो लैंग्वेज है ना तो भी चल जाएगा, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद 6 से 8 के SST के टीचर कौन बन सकता है, क्योंकि इसमें जो है ना कॉमर्स वालों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, स्नातक स्तर पर आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपका होना चाहिए, ठीक ना। अब जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट के अर्थशास्त्र होते ही हैं, इकोनॉमिक्स होते ही हैं, उनके पास किसी के पास बिजनेस स्टडी होता है, तो वाणिज्य बिजनेस स्टडी के अंतर्गत ही आ जाता है। तो दो विषय तो है ना आपके पास, ठीक है ना। तो फिर आप SST के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। समझिए आप लोग 6 से 8 के अगर मैथ या साइंस के टीचर जो बनना चाहते हैं तो उनका जो है ग्रेजुएशन में जो है उनका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई 2 विषय पठित होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि 6 से 8 के लिए अगर हमारा ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से है, ठीक ना, और डीएलएड के साथ में किया है, तो ऐसे में क्या हम 6 से 8 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। प्राइमरी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। रेगुलर से अगर आपने साथ में भी किया है तो पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन मांगा नहीं जाता है। देखिए आपका जो ग्रेजुएशन है ना, क्या शर्त है, देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन
डीएलएड से पहले किया है, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन डीएलएड से पहले किया है, भले ही वो नॉन रेगुलर हो या रेगुलर कॉलेज से हो, डीएलएड से पहले हो गया है तो आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका ग्रेजुएशन दोस्तों डीएलएड के बाद आपने किया है, रेगुलर किया है या डिस्टेंस से किया है, तो भी आप वैलिड हो। अगर आपने ग्रेजुएशन, तीसरा शर्त समझिए, अगर आपने ग्रेजुएशन जो है ना रेगुलर कॉलेज से कर रहे थे और उसी सेशन में आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया तो प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन ओपन डिस्टेंस कॉलेज से कर रहे थे जो कि नॉन रेगुलर होता है, जैसे इग्नू हो गया, और साथ में आपने डीएलएड कोर्स कर लिया, तो फिर आप एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। अब गैस देखो, बीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट इन फ्यूचर करने के बारे में सोच रहे हैं वो एक ही करे, या कंप्लीट करके करे डीएलएड या डीएलएड के बाद करे, ठीक है ना, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन जिन्होंने कर लिया है उन्हें प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप दोस्तों पीआरटी पर ज़्यादा फोकस करो। पीआरटी के लिए अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, टीचर बन जाते हो, तो फिर आगे आप ओपन डिस्टेंस कॉलेज से फिर से आप ग्रेजुएशन कर लेना। लेकिन देखो 6 से 8 में जो है ना, ऐसे बीपीएससी ने दोस्तों अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जिन्होंने जो है ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से किया है और साथ में डीएलएड कर लिया है तो वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो देखो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि 6 से 8 में जो है ना, जिन्होंने साथ में भी किया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम, उनको पास कर दिया जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इतना चेक नहीं किया जाता है, ठीक ना। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी आप पीआरटी पर फोकस कीजिए, क्लास 1 से लेकर 5 तक के आप टीचर बन जाओगे तो और क्या चाहिए। 6 से 8 के लिए आप क्या कर सकते हो, इन फ्यूचर आप फिर से ग्रेजुएशन कर सकते हो, क्या दिक्कत है, आप साथ ही साथ टीचिंग कर सकते हो। तो कम से कम एक पीआरटी के टीचर बन जाओगे तो प्रॉब्लम टेंशन ही क्या रहेगा।